स्टूडेंट्स, आर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक चल रही है, यानी मेरे कहने का मतलब है जो हमारी फर्स्ट बुक है द गोल्डन रेज, उसका जो 4th चैप्टर है द टेल ऑफ द बिश्नोईज, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। और इसके जो राइटर हैं वो हैं महादेव गौडगिल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसके टाइटल पर फोकस करना होता है, जो कि दिया गया है द टेल ऑफ द बिश्नोईज। देखिए, टेल का मतलब होता है कहानी, ऑफ का मतलब काके की, और द बिश्नोईज यानी बिश्नोई एक संप्रदाय था, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ द टेल ऑफ द बिश्नोईज यानी बिश्नोइयों की या बिश्नोई संप्रदाय की कहानी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। देखिए, ये उस वक्त की बात बताई गई है जब इस खेजड़ली नाम के गांव में, एक खेजड़ली नाम का गांव है, वहाँ पे खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए जो अमृता देवी बिश्नोई थी, उसने अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर यह हंगामा शुरू किया था कि हम खेजड़ी के वृक्षों को नहीं काटने देंगे। तो उनके बलिदान के एवज में अन्य 363 जो लोग थे, 363 मतलब कुल जो लोग थे, उन्होंने अपने जीवन का इसमें बलिदान दे दिया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे हरे वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इन हरे वृक्षों की रक्षा करने के लिए ही अमृता देवी और उसकी 2 बेटियों समेत 363 लोगों ने, इसी संप्रदाय के यानी बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने अपनी जान का बलिदान दे दिया था। तो इसमें उस स्टोरी को थोड़ा सा विस्तारित रूप से समझाया गया है, बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, बेल आइकन को दबाना, सब्सक्राइब करना और वीडियो देखते रहना। तो देखिए, टुडे मारवाड़ इज़ a treeless waste of sand and rocks। टुडे यानी आज, आज की स्थिति में मारवाड़ एक वृक्ष विहीन, बेकार, रेतीला और चट्टानों से भरा एक बेकार स्थान है। यानी हम ठीक रूप में कहें तो आज की तारीख में मारवाड़ जो क्षेत्र है वह मिट्टी और चट्टानों से भरी हुई एक वृक्ष विहीन भूमि है। द ओनली ग्रोविंग थिंग्स आर थोर्नी श्रब्स। यहाँ पे उगने वाली जो चीज़ें हैं उनमें केवल थोर्नी यानी कांटेदार, श्रब्स यानी झाड़ियाँ, वो हैं केवल कांटेदार झाड़ियाँ। यानी यहाँ उगने वाली वनस्पति में केवल कांटेदार झाड़ियाँ। अ फ्यू टफ्ट्स, टफ्ट्स का मतलब होता है गुच्छे, ए फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, यानी कि बेकार घास के छोटे छोटे गुच्छे देखने को मिलेंगे। एंड और एक ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री, या फिर एक अवसरीय विशेष रूप से कांटेदार जो झाड़ी होती हैं, जैसे बेर की झाड़ी या बबूल के वृक्ष ही देखने को मिलेंगे। बट लेकिन इनक्रेडिबली यू कैन, लेकिन अविश्वसनीय रूप से आप देख सकते हैं, इवन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान के होते हुए भी, कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स, यहाँ के ही एक ऐसे गांव में आप देख सकते हैं विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, कि यहाँ का जो गांव है उसमें, खेजड़ली नाम का जो गांव है उसमें खेजड़ी वृक्षों का एक पुंज सा दिखाई देता है। यानी ऐसा लगता है कि खेजड़ी वृक्षों का यहाँ बागान है इस रेगिस्तान के होते हुए भी। दिस कजिन ऑफ द बबूल इज़ द कल्प वृक्षा। दिस कजिन का मतलब किसके लिए आया? खेजड़ी वृक्ष के लिए, कि ये जो चचेरा भाई है, खेजड़ी वृक्ष जो चचेरा भाई है किसका? बबूल का। इज़ द कल्प वृक्ष, ऐसा माना जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा कि ये कल्प वृक्ष है। जैसे हमारे यहाँ पीपल को कल्प वृक्ष के रूप में पूजते हैं, ऐसे ही वहाँ पे खेजड़ली नाम के गांव में खेजड़ी के वृक्ष को, जो कि बबूल का चचेरा भाई माना जाता है, उसको कल्प वृक्ष के रूप में पूजते हैं। अब ये कल्प वृक्ष क्या होता है तो सुनिए। द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस।
कल्प वृक्ष उस पेड़ को कहते हैं जो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। यानी कहने का मतलब यह है उनके लिए, यानी खेजड़ली गांव के लोगों के लिए ये जो खेजड़ी का वृक्ष है ये एक कल्प वृक्ष है जो उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करता है। ए फुल ग्रोन कैमल, एक पूरी तरह से विकसित ऊँट, कैन एंजॉय, आनंद ले सकता है। ए मिड्डी सेस्टा, सेस्टा का मतलब होता है गर्मी के दिनों में जो दोपहर से पहले का समय होता है, जैसे 12-1 बजे का टाइम, उस टाइम जब हमारी झपकी लगती है यानी रेस्ट लेना, आराम लेना, आराम कर सकता है इन इट्स शेड, इस पेड़ की छाया में। इट्स फोलिएज न्यूरिशेज गोट, फोलिएज का मतलब होता है इसकी पत्तीदार टहनियाँ। इट्स फोलिएज न्यूरिशेज गोट, इसकी पत्तीदार जो टहनियाँ हैं वो बकरियों को पोषण प्रदान करती हैं, शीप भेड़ों को भी करती हैं, कैटल मवेशियों को, एंड कैमल और ऊँट को भी, यानी उनको खाने का सामान प्रदान करती हैं। इट्स पोड्स कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस कड़ी, इतना ही नहीं इस वृक्ष की जो फलियां होती हैं, पोड्स यानी फलियां, उनका उपयोग स्वादिष्ट कढ़ी बनाने में भी किया जाता है। एंड इट्स थॉर्न्स, और यहाँ तक कि इसके जो कांटे होते हैं वो भी बड़े उपयोगी होते हैं। कैसे? इट्स थॉर्न्स, इसके कांटे, गार्ड द फार्मर्स फील्ड, वो किसानों के खेतों की रक्षा करते हैं। अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? मॉर्डरिंग एनिमल्स, यानी मॉर्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर आवारा घूमने वाले जानवरों से। इसके जो कांटे होते हैं वो इधर उधर आवारा घूमने वाले जो जानवर हैं उनसे किसानों के खेतों की रक्षा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे वो कहानी शुरू की जा रही है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का जो रेगिस्तान है, हैड नॉट यट कनक्योर्ड, अभी उस पर विजय प्राप्त नहीं की गई थी। द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, आज जिस स्थान पर वो फैला हुआ है इस स्थान पर किसी ने अधिकार नहीं किया था। इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम, यद्यपि यहाँ की जो जलवायु थी वो बिल्कुल समान थी। एज इट इज़ टुडे, बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी आज है। द लैंड वाज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, यहाँ की जो ज़मीन थी वह हजारों खेजड़ी के वृक्षों से ढकी हुई थी। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, और यहाँ पर बेर की झाड़ियाँ, केर की झाड़ियाँ, एंड सांगरी, और सांगरी के पेड़ बहुतायत मात्रा में थे। दीज प्लेन्स वर होम टू द थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, ये हिरणों की ही एक प्रजाति है, जंगली हिरण कहा जाता है इसे, एंटीलोप को। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, ये जो समतल जगह थी ये हजारों जंगली हिरणों के लिए, ब्लैक बक काले हिरणों के लिए, चिंकाराओं के लिए, एंड नीलगाय, और नीलगाय के लिए एक तरह से घर थी। एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और इसी बाउंड्री में यानी इसी क्षेत्र में उस समय भीलों के कबीले रहते थे। ट्राइबल यानी कबीला। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 वर्ष पहले, होर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स, मवेशी पालने वाले लोगों का समूह, बिगेन टू पावर, आने लगा, इनटू इंडिया, भारत में, फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिम और केंद्रीय एशिया से। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ तो मारवाड़ में फैल गए। द भील्स रजिस्टर्ड देयर एनक्रोचमेंट, और जो भील थे वो यहाँ से निकलने लगे। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस, लेकिन आक्रमणकर्ताओं के पास, इन्वेडर्स यानी आक्रमणकर्ता, लेकिन आक्रमणकर्ताओं के पास घोड़े थे। एंड सुपीरियर वीपन्स, वीपन्स यानी होता है हथियार, और बड़े बड़े हथियार थे। एंड प्रेटी सून, और जल्दी ही, टुक केयर ऑफ द भील, उन्होंने भीलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, अब किसी भी तरह यहाँ की जो भूमि थी वो बिना किसी बंधन की दिखाई देने लगी। एंड द भील्स रिट्रेटेड अ लिटिल टुवार्ड्स द अरावलीज, अब भील जो थे वो परेशान होकर अरावली की तरफ चले गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, अब जो
मारवाड़ की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जैसे जैसे शताब्दियाँ बीतती गई, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। मवेशियों के बड़े बड़े झुंड यहाँ की वनस्पति को प्रभावित करने लगे। वेजिटेशन यानी वनस्पति। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स, बीज, छोटे छोटे बीज और उनसे निकलने वाले अंकुरित पौधे वर ग्रेज्ड, चर लिए जाते थे, ग्रेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और उनको बढ़ने का बहुत कम मौका दिया जाता था। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स, आक्रमणकर्ता और भीलों के कबीले फाउंड लेस, वहाँ कम दिखाई दिए, एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ, वो अपने आप को कम से कम भोजन प्राप्त कर पाए। फाइनली, अंतिम रूप से द 13th सेंचुरी एडी यानी कि 13वीं शताब्दी में सा द फाइनल कंक्वेस्ट ऑफ द भील्स बाय द राठौड़ ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राठौड़ों ने भीलों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करके उन पर अधिकार कर लिया। द राजपूत्स नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, अब राजपूतों का पूरे मारवाड़ पर आधिपत्य हो गया। इन द ईयर 1451 और 1451वें साल के दौरान, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, जब इस क्षेत्र पर राव जोधाजी का अधिकार था, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ राठौड़ किंग्स, जो कि राठौड़ राजाओं में सबसे बहादुर था, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न, जो कि एक असाधारण बच्चे के रूप में जन्मा था, इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर नाम के गांव में। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर, उसके पिताजी गांव के सबसे मुखिया व्यक्ति थे ठाकुर लोहत, जिनका नाम था ठाकुर लोहत, एंड हिज मदर, और उनकी माँ वाज हंसा देवी, उनकी माँ थी हंसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्भाजी, इस लड़के का नाम जम्भाजी रखा गया। एज अ लिटिल बॉय, छोटे से लड़के के रूप में, ही वॉज गिवन द टास्क, उनको यह काम दिया गया, ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप, कि वह अपने पिताजी के बड़े बड़े जो समूह हैं मवेशियों के और भेड़ों के, उनकी देखभाल करेगा। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, जम्भाजी के लिए मवेशियों को बाहर चराने के लिए ले जाना उनके लिए बहुत आनंददायक क्षण था, और वे वहाँ जाकर लाई इन द शेड ऑफ ए खेजड़ी ट्री, जो जानवर होते थे उनको चरने के लिए छोड़ देते थे और खुद खेजड़ी पेड़ की छाया में लेट जाते। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, और वहाँ काले हिरणों के झुंडों को देखा करते। जम्भाजी वाज फैसिनेटेड बाय द लिथे ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, जब जम्भाजी ने इस जंगली हिरण को एक झुंड के रूप में देखा तो वो बड़े खुश हुए। एंड थॉट, और उन्होंने सोचा, दैट कि देयर वाज नो साइट मोर एंड थ्रिलिंग, ये उनके लिए और कुछ भी इससे ज़्यादा रोमांचित नहीं हो सकता, देन फाइट, कि जब वो देखें एक लड़ाई बिटवीन टू वेल स्टैग्स, यानी दो बारहसिंगा, स्टैग्स यानी बारहसिंगाओं के बीच जब वो लड़ाई देखें तो इससे ज़्यादा रोमांचित दृश्य उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। वहन जम्भाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, जब जम्भाजी 25 वर्ष के हुए, अ ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रेन, उस समय उस क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। डिजास्टर यानी अकाल पड़ा। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, कम मात्रा में बारिश होने से, दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, जो थोड़ी थोड़ी बारिश के रूप में रोज़ाना आती थी वो भी अब रुक गई थी। द वर्स्ट सफ़र्स वर द कैटल, इस बारिश के ना होने से सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ के मवेशियों पर पड़ा। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, इस अकाल के पहले साल में ही, दे कुड ईट द बाजरा स्टोर्ड इन द हाउसेज, उन्होंने घर में जितने भी बाजरा का थोड़ा भूसा भरा हुआ था वो सब खा लिया। द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड, लेकिन उनके लिए दूसरा साल बहुत ख़राब निकला। देयर वाज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, अब उनके लिए खाने के लिए घास का एक पत्ता तक नहीं था। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड, जहाँ कहीं भी लोगों को एक पेड़ भी दिखाई देता वह उसे ही काट देते। एंड फेड द एनिमल्स ऑफ ऑन द लीव्स, और जानवरों को उनकी पत्तियाँ खिलाकर उनका पेट भर देते। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउजे, ब्राउजे का मतलब होता है चारा, लेकिन आगे आगे चलते चलते उनके पास चारा ख़त्म होने लगा। फॉर ऑल द हंगरी एनिमल्स, उन भूखे जानवरों के लिए।
एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्टिव ईयर्स, और यह अकाल लगभग आने वाले 8 वर्षों तक जारी रहा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जो रेस्ट पार्ट है वो रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।